हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं IC 814 ये झूठ का पुलिंदा है। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब से नेटफ्लिक्स पर IC 814 रिलीज हुई है तब से ये सवाल उठाया जा रहा है कि इसमें मुस्लिम आतंकवादियों को हिंदू नाम क्यों दिए गए। क्या ऐसा करके डायरेक्टर हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? ये भी पूछा जा रहा है कि अगर दो मुस्लिम आतंकियों ने अपने नाम बदलकर भोला और शंकर रखे हुए थे तो डायरेक्टर को कम से कम किसी सीन में ये तो दिखाना चाहिए कि उनके असली नाम क्या थे। मगर डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने ये भी नहीं किया। और बात सिर्फ मुस्लिम आतंकवादियों को हिंदू नाम देने की नहीं है। इस फिल्म में जानबूझकर ऐसे 20 झूठ बोले गए हैं जो ये साबित करते हैं कि ये वेब सीरीज नहीं बल्कि प्रोपेगेंडा है। अगले 10 मिनट में जब हम एक एक करके इन झूठों का पर्दाफाश करेंगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक भारतीय डायरेक्टर ही एक फिल्म बनाकर भारत को नीचा कैसे दिखा सकता है, क्योंकि फंडिंग हो रही है। सबसे पहले तो इस बात पर विवाद हो रहा है कि भैया आपने मुस्लिम आतंकवादियों को हिंदू नाम क्यों दिया। इसके डिफेंस में कहा जा रहा है कि डायरेक्टर ने आतंकवादियों को हिंदू नाम नहीं दिया बल्कि जो आतंकी थे उन्होंने ही अपने नाम बदल लिए थे। ठीक है भाई, आतंकवादियों ने अपने नाम बदल लिए थे, मगर इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी को फ्लाइट हाईजैकिंग के अगले ही दिन पता चल गया था कि आतंकियों के असली नाम क्या है। इतना ही नहीं, ये तक पता चल गया था कि ये आतंकी पाकिस्तान के किस शहर के रहने वाले हैं। मगर हैरानी है कि इसके बावजूद अनुभव सिन्हा ने किसी सीन में ये दिखाने की कोशिश नहीं करी कि जो आतंकी फ्लाइट के अंदर अपने नाम भोला और शंकर बता रहे हैं उनके असली नाम भोला और शंकर नहीं बल्कि मिस्त्री जहूर इब्राहिम और शाकिर है। इतना ही नहीं, एजेंसीज ने यह तक पता लगा लिया था कि मिस्त्री जहूर इब्राहिम कराची की अख्तर कॉलोनी का रहने वाला था और शाकिर सुकूर शहर का था। मगर हैरानी है कि अनुभव सिन्हा ने एक भी जगह ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश नहीं करी अनुभव सिन्हा को वो पाकिस्तान से हैं और ISI के कहने पर ही वो पूरी हाईजैकिंग की गई थी। ISI का नाम लेना तो दूर, अनुभव सिन्हा तो पाकिस्तान का नाम लेने से ऐसे बचते रहे हैं जैसे की औरतें शादी के बाद अपने पति का नाम लेने से बचती। अगर आपको लग रहा है कि फिल्म में सिर्फ यही मक्कारी दिखाई गई थी तो थोड़ा सा सब्र करो भैया। सीरीज में यह भी दिखाया गया है कि कैसे रॉ के एजेंट इस हाईजैकिंग की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए नेपाल के एक नागरिक की पिटाई करते, जबकि हैरानी ये है कि असल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। मतलब एक तरफ अनुभव सिन्हा ने आतंकियों का मानवीय चेहरा दिखाने की कोशिश की, भारत सरकार के अधिकारियों को मूर्ख बताया और जब इतने पर भी उनका पेट नहीं भरा तो उन्होंने ये भी दिखा दिया कि कैसे रॉ के लोग मासूम नागरिकों का टॉर्चर भी करते हैं। मतलब जो चीज कभी हुई नहीं वो भी इसलिए दिखा दी गई ताकि भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज को नीचा दिखाया जा सके। मतलब एक तरफ डायरेक्टर अपनी ही सिक्योरिटी एजेंसी को नीचा दिखा रहा है, वहीं उसने ऐसा काम भी कर दिया जिससे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की लॉटरी लग गई। खैर, कैसे लगी वो लॉटरी और क्या काम किया इसके लिए डायरेक्टर ने। लेकिन इससे पहले कि हम लोग वीडियो में आगे बढ़े, आपके फायदे की एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ फटाफट से। और देखो, जैसे मैंने फायदा बोला कैसे आपके कान खड़े हो गए, कैसे लोग ऐप के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ जहां पर थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करो, कुछ नया सीखो और कमाओ कुछ पैसे। हुई ना फायदे की बात। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं शर्म ही नहीं, जिस देश में रहते हैं वहीं उसी से गद्दारी डाउन करके ट्रेड अमाउंट का 90 कौन फंड कर रहे हैं ना। इसके लिए सबसे पहले मैंने बिनोमो पर रजिस्ट्रेशन किया, 15 सेकंड में हो गया। फिर मैंने अपना पहला डिपॉजिट 3000 INR का किया, रोजाना 2-3 बार ट्रेडिंग शुरू करी। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये काम कैसे करता है, बस आपको मेरे साथ रिपीट करना है। ये देखिए, केवल 1 मिनट में कुछ अमाउंट कमा लिया है और मैं अब इसे विड्रॉ भी कर सकता हूँ। बिनोमो VIP बनने के भी बड़े फायदे हैं। 2 फायदे मैं आपको बता देता हूँ। पहला, मिलेगा एक पर्सनल मैनेजर आपको जो आपके सभी मार्केट रिलेटेड और ट्रेडिंग वाले सवालों के जवाब देगा ओनली ऑन बिनोमो VIP। दूसरा फायदा, हर हफ्ते आपको आपके लॉसेस मुझे क्या लग रहा है पता है कि ये बहुत सालों से ब्रेन वॉशिंग हो रही है और इस टाइप से लोगों को पागल जैसे कंट्रीज कर रही है ना, चाइना चूना करती है, वैसे ये चल रहा है यहाँ। और जैसे कि हमने आपको बताया कि अनुभव सिन्हा ने एक तरफ अपनी ही सिक्योरिटी एजेंसी को जुल्म ढाने वाली बता दिया और दूसरी तरफ ऐसा काम कर दिया जिससे पाकिस्तान खुश हो गया। सीरीज में बार बार ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई है कि ये हाईजैकिंग तालिबान और अलकायदा करवा रहा है। आखिर में जब ये पूरी हाईजैकिंग खत्म हो जाती है तब ये दिखाया गया है कि आतंकियों ने आखिर में ओसामा बिन लादेन के साथ जश्न मनाया, जबकि फैक्ट ये है कि ये पूरी की पूरी हाईजैकिंग पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के साथ मिलकर आतंकी मसूद अजहर ने ही प्लान की थी।
और इस प्लेन हाईजैकिंग के बाद भारत सरकार ने जिन आतंकियों को छोड़ा था उसमें मसूद अजहर के अलावा उमर शेख और मुश्ताक जरगर ये सभी पाकिस्तान के नागरिक थे। सवाल ये कि ये पूरी हाईजैकिंग आईएसआई के इशारे पर की गई। जिन हाई प्रोफाइल आतंकियों को इस हाईजैकिंग के बदले छुड़वाया गया, आखिर क्यों अनुभव सिन्हा ने पूरी वेब सीरीज में इस बात को छिपा कर रखा? आप सिर्फ ये दलील देकर कैसे बच सकते हैं कि हमने 2 हाईजैकर्स के नाम भोला और शंकर इसलिए दिखाए क्योंकि उन्होंने नाम बदल लिए थे? अरे भैया, जब आप बाकी सीन्स में ये सब दिखा रहे थे कि उस वक्त भारत सरकार क्या कर रही थी, पर्दे के पीछे क्या क्या चल रहा था, तो आपने ये क्यों नहीं दिखाया कि सिर्फ एक दिन के अंदर भारत सरकार ने ये पता लगा लिया था कि वो छुड़ाए गए आतंकी कौन थे और उनकी पहचान क्या थी? आखिर क्या रीजन है कि पूरी वेब सीरीज में अनुभव सिन्हा ने भारत सरकार के मंत्रियों को मूर्ख और उस वक्त के अधिकारियों को कार्टून की तरह दिखाया? क्योंकि सच है कि भारत सरकार की तरफ से आतंकियों के साथ बात करने के लिए अपने अधिकारी कंधार भेजे गए। वो वहां लगातार आतंकियों से डायलॉग कर रहे थे, वो भी तब जब वहां तालिबान की सत्ता थी। वो चारों तरफ से आतंकवादियों से घिरे हुए थे। ऐसे वक्त में भारत के अफसर अपने नागरिकों की जिंदगी बचाने कंधार गए थे और वहां लगातार आतंकियों से बात कर रहे थे। इसके अलावा सीरीज में यह भी दिखाया गया है कि रॉ को इस प्लेन हाईजैकिंग की एडवांस में जानकारी थी और उसके एजेंट ने प्लेन को टेक ऑफ करने से रोकने की कोशिश भी की, जबकि हकीकत में ऐसा हुआ ही नहीं। ये भी झूठ, सब झूठ भरा हुआ है। पाकिस्तान लगातार ये बोलता रहा है कि आईएसआई का इस हाईजैकिंग में कोई रोल नहीं है और पूरी वेब सीरीज में अनुभव सिन्हा ने एक बार भी आईएसआई का नाम न लेकर पाकिस्तान के ही झूठ को सच साबित कर दिया और अपने ही देश भारत को झूठा साबित कर दिया। अब पाकिस्तान ही पूरी दुनिया को बता सकता है कि देखो, इंडियन डायरेक्टर ने ये वेब सीरीज बनाई है और इसमें भी हमारा नाम कहीं नहीं। हम सब की समझ से ये परे है कि एक भारतीय डायरेक्टर देख लो कौन एक्टर्स हैं और कौन ये बंदे बनाता है और उसमें ही हमारी सरकार को मूर्ख, हमारे अधिकारियों को कार्टून और हमारी सिक्योरिटी एजेंसी रॉ को टॉर्चर करने वाला कैसे बता सकता है? और इतना ही नहीं, यही डायरेक्टर पूरी वेब सीरीज में पाकिस्तान को क्लीन चिट दे देता है। बहुत से लोग ये सवाल तो कर रहे हैं, लेकिन इनके पीछे अनुभव सिन्हा की सोच कैसी है वो कोई नहीं बता पा रहा है। वो मैं आपको बताता हूँ। अनुभव सिन्हा की पॉलिटिकल सोच क्या है ये किसी से छिपी नहीं है, तो उन्होंने अपनी इसी सोच का इस्तेमाल इस वेब सीरीज को बनाने में किया। उन्हें अच्छे से पता था कि इसमें पाकिस्तान और इस्लामिक आतंकवादियों का हाथ है, मगर उन्हें लगा कि अगर उन्होंने वेब सीरीज में पाकिस्तान और इस्लामिक आतंकवादियों के नाम लिए तो भारत और पाकिस्तान में बैठा एक बड़ा सेक्शन नाराज ना हो जाए। अनुभव सिन्हा को लगा होगा अब देखो कितना बड़ा सेक्शन नाराज होता है। कर दी तो भारत में बैठे राइट विंग के लोगों को मुद्दा ना मिल जाए, वो एक साइड को टारगेट ना करने लगे। तीसरी बात, अनुभव सिन्हा और उन जैसे बहुत सारे डायरेक्टर्स जब भी कोई फिल्म या वेब सीरीज बनाते हैं तो इनकी कोशिश होती है कि पाकिस्तान और भारत में बैठा उनका बड़ा दर्शक कहीं नाराज ना हो जाए। फिल्म में आतंकवादियों को पाकिस्तानी बता देने पर पाकिस्तान में बैठी उनकी बड़ी ऑडियंस नाराज हो सकती है। कौन सी ऑडियंस? बात लगती नहीं है। आतंकवादियों को मुस्लिम बता देने पर भारत में भी नाराज हो सकती है। इसलिए किसी और धंधेबाज की तरह अनुभव सिन्हा ने भी वही किया जो एक दुकानदार करता है। उन्हें लगा कि जरा सा झूठ बोल देने पर या सच को छिपा लेने पर अगर उन्हें 30-40 करोड़ दर्शक और मिलते हैं तो क्या हर्ज है। लेकिन अनुभव सिन्हा यहीं पर नहीं रुके। उन्हें अच्छे से पता था कि जब ये हाईजैकिंग हुई तो उस वक्त भारत में किसकी सरकार थी। तो उन्होंने हाईजैकिंग की इस पूरी घटना को उस पार्टी और उसके ब्यूरोक्रेट्स को नीचा दिखाने के एक मौके के तौर पर लिया। तभी तो वो अजीत डोभाल के कैरेक्टर को एक कार्टून की तरह दिखाते। ब्रजेश मिश्रा जी उस वक्त नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे। उन्हें ऐसे अधिकारी के तौर पर दिखाया जाता है जिसे पता ही नहीं है कि क्या करना है। और इसके उलट वो पूरी वेब सीरीज में ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि आतंकी भी आपकी और हमारी तरह के नेक इंसान हैं। और ये साबित करने के लिए वो ये दिखाते हैं कि कैसे आतंकी महिला एयर होस्टेस को पानी ऑफर करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे एक आतंकी ने पायलट के फ्लाइट में सिगरेट पीने से मना करने पर खुद भी सिगरेट नहीं पी। दूसरी तरफ यही आतंकी बार बार फ्लाइट में घूम कर लोगों को ये कह रहे थे कि इस्लाम हिंदू धर्म से अच्छा है और आप लोग हिंदू धर्म छोड़कर मुसलमान बन जाओ। मगर अनुभव सिन्हा को ये सब बातें अपनी रिसर्च में नहीं पता लगी और उन्होंने फिल्म में ऐसा कुछ दिखाया भी नहीं। वाह। 3-4 बार हमें स्पीच दी थी कि आप इस्लाम धर्म अपना लो, इस्लाम धर्म बहुत अच्छा है, आपके हिंदू धर्म से बहुत अच्छा है। तो उस वक्त फ्लाइट के क्रू मेंबर रहे अनिल शर्मा जी इस पूरे प्रोपेगेंडा से इतने हर्ट हो गए कि उन्हें कहना पड़ा कि कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है। तो अभी भी जो लोग इनकी तरफदारी कर रहे हैं वो तो यही कह रहे हैं कि वो बहुत सारा मोर पीपल आर वाचिंग इट, पर मेरे हिसाब से कहीं एक जमीर नाम की भी चीज होनी चाहिए जो शायद नहीं होगी इनका। सवाल ये है कि जब कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी जैसी सच्ची कहानियों पर फिल्म बनती है तो यही लोग ना उन फिल्मों को प्रोपेगेंडा बताते, उस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते। मगर जब खुद इन्हें सच्ची कहानी पर फिल्म बतानी होती है, बनानी होती है, तो उसमें भी सच को ऐसे तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं कि जो गुनहगार हैं वो तो मसीहा लगे और आपकी अपनी ही सरकार उसमें मूर्ख और जाहिल दिखे। इसलिए ऐसे लोगों को मैं बौद्धिक आतंकवादी कहता हूँ।
एक आतंकवादी वो होते हैं जो हाथ में बंदूक लेकर आतंक फैलाते हैं, और एक आतंकी वो होते हैं जो अपनी आर्ट के जरिए अपना एजेंडा फैलाते। बॉलीवुड के इसी एजेंडे पर हमने इसी साल एक वीडियो बनाकर आपको दिखाई थी कि कैसे कुछ फिल्म वाले सालों से अपना प्रोपेगेंडा चलाकर हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। इसी साल नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म आई थी अन्नपूर्णी, जिसमें एक हिंदू लड़की एक कंपटीशन में बिरयानी बनाने से पहले नमाज पढ़ती है। उस लड़की का मुस्लिम बॉयफ्रेंड उसे बताता है कि वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि भगवान राम तो मांस खाते थे। इसके अलावा भी फिल्म में बहुत बकवास की गई थी, और जब इस पर सोशल मीडिया पर विवाद हुआ तो फिल्म को नेटफ्लिक्स से हटा लिया गया। इसके अलावा न जाने ऐसी कितनी हिंदी फिल्में हैं जो सनातन के ऐसे अपमान से भरी पड़ी हैं। इसके बारे में पढ़ रही थी मैं कहीं पर कि ये जो मूवी आई है इसमें किस तरह से इन्होंने नाम बदल के दिखाए हैं, तो इनकी क्लैरिफिकेशन भी मैंने पढ़ी थी कि जी नहीं, उन्होंने जब अब वो टेररिस्ट आए थे तो उन्होंने अपने नाम ये बदल के ही बताए थे वहाँ पर बात ये है कि तुमने ये नाम, जब तुम मूवी बना रहे हो तो तुमने नाम तो हिंदू दिखा दिए, पर वो सच क्यों नहीं दिखाया कि ये पाकिस्तान से आए थे, इनका एक्चुअल नाम ये था, और जो हमारी रॉ थी, हमारी जो एजेंसी थी, वो ये तक पता कर पाई थी एक दिन के अंदर ही कि वो कहाँ पे रहते थे, पाकिस्तान के किस इलाके में, और वो सब तुमने क्यों नहीं बताया। फिर ये जो बता रहे हैं कि भैया पानी, ये इतने अच्छे थे कि एक होस्टेस को पानी दिया, जो कि बिल्कुल सच नहीं था। एक्चुअल जो हुआ इंसिडेंट उसमें ये नहीं दिया था भी तो who cares? नहीं, और नहीं दिया वो तो झूठ बोल रहे हो तुम दिखा रहे हो कि सिंपैथी गेन करने की ऑडियंस की टुवर्ड्स ये इन लोगों की तरफ। तो यही मैं कहती हूँ, दिस इज कॉल्ड ब्रेन वॉशिंग, कि आप धीरे धीरे इतने सालों से जो मूवी इंडस्ट्री है वो इस तरह की चीजें, एंटी हिंदुज्म और प्रो दूसरा रिलीजन, ये सब दिखा के, और हिंदुज्म को और हिंदूज को जैसे दिखा देंगे पंडित है, वो गंदा है, वो ये कर रहा है, वो उस डायलॉग्स उस टाइप के दे देंगे, वो धीरे धीरे ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं। और जैसे बता रहे हैं कि एक्चुअल में उन्होंने कहा था इन लोगों को जो जब हाईजैक कर रहे थे कि तुम मुस्लिम बन जाओ, तो वो क्यों नहीं दिखाया तुमने। तो ये जो लोग बना रहे हैं आर्ट के नाम पर, ये उसका फायदा उठा के जो है देश को बर्बाद करने के लिए लगे हुए। ये एंटी बीजेपी होगा बंदा, जैसे बता रहे हैं सीए के साथ था, ये एंटी बीजेपी है, इसको फंडिंग्स गलत लोगों से मिलती है, वो उस सर्कल के लोगों के साथ है, और उस वजह से इसने अपना मतलब ईमान धर्म सब बेच के इस टाइप की मूवी बनाई। और दुख की बात है कि ऐसी कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं रखे हुए कि भैया जो चेक कर रहा है, अगर तुम किसी इंसिडेंट के बारे में बता रहे हो, चाहे तुम बोल रहे हो दिस इज नॉट ट्रू या दिस इज ओनली अ स्टोरी, तो भी अलाउड नहीं होना चाहिए। फिर तुम नाम चेंज करो, क्योंकि तुम इस वे से दुनिया को, लोगों को गलत इंफॉर्मेशन दे के मिस इन्फॉर्म कर रहे हो। इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और जो ये मूवियां लगाते हैं, जो भी वो प्लेटफॉर्म्स हैं या थिएटर्स हैं, उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, इनके एक्टर्स के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए कि तुमने ऐसी गलत मूवी में किया क्यों रोल, तुम्हारी भी कोई मॉरल ड्यूटी होती है। देखिए, इसमें मेन पॉइंट यही है कि क्या अब नेटफ्लिक्स ने इसे कैंसिल कर दिया है कि नहीं किया? नहीं किया होगा, लोगों की आवाज उठनी चाहिए। लोगों ने प्रोटेस्ट किया, क्या गवर्नमेंट ने खुद ही प्रोटेस्ट किया, गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, नेटफ्लिक्स को बोला कि ये मूवी जो है इसमें बहुत फेक चीजें हैं, ये इनकरेक्ट है, इसको आप ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते। नहीं, और कोई रूल्स होने चाहिए, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो ये जो भी दिखाया जाता है उससे पहले उनको स्कैन किया जाए, क्योंकि बहुत गंद दिखाया जा रहा है, बहुत। आप मूवी दिखाने से पहले बोर्ड के थ्रू जाते हैं, एक बोर्ड होना चाहिए, उसी तरीके से यहाँ पे भी होना चाहिए, एक सर्टिफिकेशन बोर्ड होना चाहिए जो देखे कि ये क्या इसमें सत्य है। आप फेक चीजें, आप गलत चीजें मीडिया में ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते। कितनी शर्म। तो मेरे ख्याल से तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए और बोलना चाहिए कि लेना चाहिए, इसको आप नहीं दिखा सकते, और बहुत जल्दी ऐसा कुछ बनना चाहिए। जैसे बोर्ड वैसे बनाया हुआ है, वैसे इनके लिए भी जो है और बनाई हुई है इन्होंने ओटीटी के प्लेटफॉर्म्स जो भी हैं, उनके लिए भी होना चाहिए। बहुत ही गलत मिस इन्फॉर्मेशन फैला के ये लोग बेड़ा गर्क कर देंगे देश का। और पाकिस्तान, सोचो पाकिस्तान कितना, भैया गद्दार देश में ही बैठे हैं, पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं कि पाकिस्तान के हाँ में हाथ झूठी स्टोरी बना के एक भी जगह पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया, कहीं नहीं बताया कि कौन कल्प्रिट कहां से आया, ये पाकिस्तान का था। पूरी स्टोरी चेंज कर दी और रॉ को और गवर्नमेंट को उस टाइम की ऐसे दिखाया कि निकम्मी थी। शर्म आनी चाहिए।
तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।